दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी काम की चीज़ सिखाऊंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास है पार्टी का नेम और यहाँ पर हमारे पास है सेल्स का अमाउंट है मंथ वाइज, अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी है उसने अगर पिछले महीने से कम माल खरीदा है तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस पार्टी ने जो है अप्रैल में 98,000 का खरीदा, मई में 50,000 का, जून में फिर 63,000 का, तो कभी घट गया कभी बढ़ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि भाई अगर यहाँ पर अप्रैल में 98 का खरीदा, मई में 50 का क्यों खरीदा। ठीक है ना, तो वो हाईलाइट हो जाए ताकि हम उससे रीजन उसका ढूंढ सकें, तो वो अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। पिछले महीने के अमाउंट से अगले महीने का अमाउंट अगर कम है तो वो हमें हाईलाइट हो जाए, और अगर कम नहीं है तो वो हाईलाइट ना हो। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है और ये आपके काफी काम आ सकती है ऑफिस में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे लगाएंगे, देखो अप्रैल मंथ जो है इसमें हम पिछले महीने से तो कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डेटा है ही नहीं। तो हमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होगी वो लगाएंगे हम मई के मंथ में, ताकि हम पिछले महीने का सेल का रेफरेंस दे सकें। तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं मई वाले, इस वाले अमाउंट पे मैं लगा लेता हूँ, फिर सब पे हमें अप्लाई कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हम यहाँ पर जाएंगे न्यू रूल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पर एक ये कॉलम आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला इक्वल टू ये वाला सेल यानी कि D3। अगर D3 छोटा है किससे, इस वाले से, तो छोटे के लेस देन के लिए हम ये सिंबल देते हैं, ये छोटे का सिंबल हो गया। ठीक है, अगर छोटा है C3 से, इस पर C वाले पे क्लिक कर दिया यानी कि पिछले महीने का अमाउंट। अगर D3 C3 से छोटा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कलर दे देंगे, तो यहाँ पर ये रेड हो जाए, या फिर ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है, ओके कर देते हैं। तो अब हमने इसको बता दिया मई वाला अमाउंट अगर अप्रैल से छोटा है तो ये इस कलर में हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ ये जो दो डॉलर दिख रहा है ना, एक तो ये वाला, इसको डिलीट करेंगे, ये वाला डिलीट, डॉलर जो है इस वाले डॉलर को भी डिलीट और इस वाले को भी डिलीट। ये डॉलर अपने आप आ जाते हैं। अगर हम डॉलर लगा देते हैं तो सेल जो है फिक्स हो जाता है, तो ये हम इसको ड्रैग करेंगे तो होगा नहीं। तो अब हम ओके कर लेते हैं, तो अब देखिएगा ये हाईलाइट हो गया है। 50,000 जो है 98,000 से कम है तो ये हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको अगर बढ़ा दूं अमाउंट को 1,01,000 कर दूं तो देखिए ये हाईलाइट हट जाएगा, और जैसे ही मैं इसे कम करता हूं, मान लो 90,000, तो ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, सभी पर अप्लाई कर देता हूं। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पेंटर है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये सभी पर अप्लाई हो गया है, और ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो कम वाले, पिछले महीने से कम है, वो हाईलाइट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर अगस्त है, अगस्त में हम जाते हैं यहाँ पर 54,000, 55,000 से कम है तो हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको बढ़ा के देख लेता हूँ, 56,000 करता हूँ, एंटर, तो देखिए इस तरह से ये हाईलाइट जो है इसका हट गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और देखो यहाँ 50,000 अप्रैल में है और मई में है 89,000, तो अमाउंट ज़्यादा है तो हाईलाइट नहीं है, 45,000 कर देता हूँ, हाईलाइट होना चाहिए, एंटर, तो देखिए ये जो है हाईलाइट हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक कमी है, कमी क्या है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए इसका जो कलर है यहाँ पर अगर हम डिलीट करते हैं तो ये हमारा वाइट कलर आना चाहिए ना, तो इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पर यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और रूल जो है अप्लाई करूँगा। न्यू रूल में हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम सेकंड वाला लेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा ब्लैंक पर। अब ब्लैंक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं आएगी, इसका मतलब ये हो अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर ये वाला कलर जो है हो जाए। अब मुझे वाइट ही रखना है तो मुझे कोई कलर देना ही नहीं है। अब मैं ओके कर देता हूँ, देखो ओके किया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए अभी भी ये जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं वर्क कर रहा, इसके लिए एक और कंडीशन जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मैनेज रूल में जाएंगे हम। ठीक है, अब जो हमने ये लगाया था यहाँ पर, ये वाला है ना, ये हमने ब्लैंक दिया था, तो यहाँ पर हमें स्टॉप इफ ट्रू इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर सबसे पहले ये चेक करेगा कि अगर सेल ब्लैंक है तो ये क्या करेगा, वाइट कलर ही रखेगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल ब्लैंक नहीं है तो पहले ये चेक करेगा, उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा, तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। अगर आपको कोई भी कंडीशन शुरू में स्टॉप करनी है ना, तो यहाँ पर स्टॉप इफ ट्रू पर क्लिक करना होगा। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो अब व्हाइट हो जाना चाहिए, देखिए व्हाइट हो गया, कंट्रोल Z करता हूँ
अब ये कंडीशन सभी पर अप्लाई कर देता हूं क्योंकि बाकी पर तो अप्लाई नहीं है। तो यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूं और फिर दोबारा से मैं सभी को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूं। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये जो हमारा व्हाइट होना चाहिए, डिलीट, देखो व्हाइट हो गया। अब मैं सभी को डिलीट कर देता हूं और व्हाइट होना चाहिए, तो हमारा देखिए व्हाइट हो गया। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दो डेटा को कंपेयर करना है और हाईलाइट करना है लेस देन या ग्रेटर देन करके, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं और दो कंडीशन आपको इस तरह से लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। और एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, वहां पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।